So in this part of the video, this is again we are discussing statistics, some more question of statistics. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पेपर 1 के क्वेश्चन है सारे, आपको हेल्प करेंगे इस अपकमिंग एग्जामिनेशन में। So in this question, there are 270 children. The distance each child can swim was recorded. आपके पास डेटा है, माने जिस 0 से लेके 100 तक मीटर तक के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 110 है। 100 से 200 डिस्टेंस मीटर जिसने कवर किया उनकी क्वांटिटी जो है 50 है। आगे सो ऑन। Okay, in the first part of the question, examiner is asking you to find the frequency density. Frequency density, as I told you, the formula of finding out the frequency density is frequency upon class width. तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी है 110, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब फ्रीक्वेंसी है 110, क्लास विड्थ मतलब ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 110 अपॉन 100, आंसर आया 1.1। सेकेंड वन फ्रीक्वेंसी है 50, क्लास विड्थ है 200 और 100 के दरमियान का डिफरेंस 100 विच इज इक्वल टू 0.5। थर्ड पार्ट फ्रीक्वेंसी है 60, क्लास विड्थ है 500 और 200 के दरमियान का डिफरेंस 300। 60 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 3 10 जा 2 अपॉन 10 मतलब 0.2। लास्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी है 50, क्लास विड्थ है 1000 और 500 का जो डिफरेंस है वो है 500। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 10 जा 5 अपॉन 10 मतलब 0.1। ठीक है, अगर जिस बच्चे को आता है सवाल वो बच्चा उसी वक्त प्रैक्टिस करता रहे। ओके, ऐसा ना हो कि वो बोर हो। मींस जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो इटसेल्फ अपनी प्रैक्टिस करते रहे, वहां पे आंसर निकालते रहे। कॉपी और रजिस्टर और पेन लेकर बैठे साथ, अगर ये पेपर है तो पेपर लेके बैठे, अदरवाइज रजिस्टर और पेन लेके बैठे साथ अपने। ओके, तो इसके 2 मार्क्स थे डेंसिटी निकालने के। इसमें हिस्टोग्राम बनाने का नहीं कहा, सिर्फ आपको टेबल कंप्लीट करना था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, नाउ you need to estimate the number of people, number of children who could swim more than 400 meter। more than 400 मीटर मतलब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हैं 400 वाले, क्योंकि 200 से लेके 500 तक का मतलब है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट वो भी हैं जो जिन्होंने मोर देन 400 कवर किया है डिस्टेंस, ये जो येलो हाईलाइटेड है। और ये तो सारे ही काउंट होंगे, क्योंकि 500 से 1000 के दरमियान में कितने स्विमर्स हैं जिन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया, वो 50 हैं। 50 तो सारे ही होंगे क्योंकि ये मोर देन 400 है। लेकिन ये जो 60 वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाला कॉलम जो है इसके अंदर वो लोग भी है जिन्होंने 400 मीटर से ज्यादा स्विमिंग की है, क्योंकि ये 200 से लेके 500 तक का है। तो 200 से लेके 500 तक डिफरेंस आ रहा है 300। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 60 चिल्ड्रन। हमें चाहिए 400 से ऊपर वाले, 400 से 500 वाले कितने बन रहे हैं टोटल 100। हमें इसके बीच का डेटा चाहिए। ठीक है, ये पूरा टेबल जो है ये 300 इसका रेंज है। 300 में 60 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमें एस्टिमेट करना है तो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, तो हम एस्टिमेट कैसे करेंगे कि 300 की रेंज में 60 स्टूडेंट्स हैं, 300 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं 60। हमें चाहिए 400 के ऊपर वाले, तो 400 से 500 तक रेंज आती है 100। 100 रेंज में कितने स्टूडेंट रिप्रेजेंट होंगे, तो इसको हम निकाल लेते हैं। 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 60 इंटू 100 अपॉन में 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल। सो इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट आए जो 400 से ज्यादा जिन्होंने डिस्टेंस कवर किया स्विमिंग में, वो है 20। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 50 टोटल 70। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों?
इस तरह के क्वेश्चन है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको जरा ध्यान से समझ लें। कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अच्छा जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपको पेपर 2 में आता है। इसका मेजर क्वेश्चन जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का, लेकिन अगर पेपर 1 में भी आ जाए तो आपको उसको कंप्लीट करना आना चाहिए। आपके पास 1.5 पे 75, 2 पे 150, यहां तक डेटा आपके पास गिवन है। 2 पे 150, यहां तक आपका कंप्लीट हुआ हुआ है हिस्टोग्राम, 2 and 150। ओके, नाउ दे आर आस्किंग टू कंप्लीट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। पहले आपको कंप्लीट करना है। तो 225 पे 170 है, 2.25 पे 170 है, 2.25 एंड 170, 175, 170, वन लाइन 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200। तो 175 आ रहा है फोर्थ लाइन पे, यहां पर। आपने इंस्टीड ऑफ प्लॉटिंग डॉट आपने क्रॉस लगाना है, एक्यूरेट क्रॉस लगाना है। ओके, 155, 160, 165, 70, 170, 2 पॉइंट, अच्छा सॉरी, 2.25 पे 170 है, मैंने 2.5 पे 170, 170 लगा दिया। 2.25 पे, सॉरी, 2.25, 2.25 is in between 2 and 2.5, 2.25 is over here, 2.25, 2.25 पे 70, 170, 150, 170 is over here। ओके, उसके बाद है 2.5 पे 185, 2.5 पे 185, 2.5, 175, 180, 185, 2.5 पे 185 पॉइंट प्लॉट कर दिया। और 3 पे है 200, 3 पे 200। ठीक है, फिर इस कर्व को आपने स्मूथ ज्वाइन करना है। ओके, स्मूथ ज्वाइन करना है आपने इस कर्व को, अदरवाइज मार्क नहीं मिलेंगे आपको। ओके, और इसको आपने स्केच नहीं करना, वन गो में जाना है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करके इसकी आदत बनाए। ये आपका हो गया ग्राफ कंप्लीट। उसके बाद कह रहा है मीडियन, एस्टिमेट द मीडियन। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द, हाउ टू एस्टिमेट द मीडियन फ्रॉम द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व? n upon 2 और द वैल्यू ऑफ x, आंसर हमेशा x पे देखेंगे। 8 हाफ ऑफ डेटा, जो आपके पास डेटा है वो 200 बीटल्स का है, 200 बीटल्स का है। तो उसको हाफ करेंगे, 200 डिवाइड बाय 2, हाफ इज 100। 100 इज नॉट योर आंसर। आपका जो आंसर है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ x 800। 100 पे जाके आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। वो जहां ग्राफ को कट कर रहा है वो आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आया
एक लाइन जो है वो 0.05 के इक्वल है, 1.6, 1.7, 1.7। आपका आंसर आया 1.7। एक बात ध्यान में रखिएगा, यू विल नॉट अवॉर्डेड द मार्क अगर आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो। क्योंकि क्योंकि जब ग्रिड आप क्योंकि जब कर्व आपके पास एग्जामिनर देगा तो आपको 100% एक्यूरेट आंसर डिमांड करेगा, और जब कर्व आप लोग बनाएंगे तो वहां पे एक लाइन जिसके इक्वल होगी उसकी रेंज की गुंजाइश हो सकती है। अभी कर्व बनाया हुआ है तो हमने नहीं, सिर्फ n/2 होगा, वो सिंपल मीडियन में होता है, इसके अंदर हाफ ऑफ डेटा पे एक्स वैल्यू निकालते हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं आंसर को। ठीक है। लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल मींस सेम वही कंडीशन है, लोअर क्वार्टाइल मींस 25% पे एक्स की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एक्स एट 1/4 ऑफ डेटा, तो 1/4 ऑफ डेटा 200 बीटल्स का है, तो उसको जब 4 से डिवाइड करूंगा, उसको क्वार्टर करूंगा तो 50 आया। 50 इज नॉट योर आंसर, योर आंसर इज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। द वैल्यू ऑफ एक्स 850, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ। द वैल्यू ऑफ एक्स 850, यहां कट किया 1.3, 1.3, एक लाइन जो है 0.05 के इक्वल है, तो 1.25 यहाँ पे, उससे एक लाइन आगे तो 1.3। ठीक है, ये हो गया Q1, मीडियन को कहते हैं Q2। तो लोअर क्वार्टाइल आया, Q1 आया आपके पास 1.3। नाउ the number of beetles that have mass greater than 1.85 grams, greater than 1.85 grams। अब 1.85 है हमारे पास, पहले हमने 1.85, 1.85 यहाँ पे, 1.85 हमारा कहाँ कट कर रहा है कर्व को, वन पॉइंट एट फाइव ने हमारे कर्व को कट किया। इस पे मैं फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा हूँ, इस पे फ्रीक्वेंसी आ रही है 5, 10, 15, 20, 125। अच्छा, अब ये 125 इज नॉट योर आंसर, जो इसके आगे वाले हैं, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वो बीटल्स हैं जिनका वेट 1.85 से ज्यादा है, अगर आप चेक करना चाहो तो कर लो। ये वो बीटल्स हैं जिनका वेट 1.85 से ज्यादा है, किसी का वेट 3 है, किसी का वेट 2.5 है, किसी का वेट 2.25 है। तो ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 125 से ऊपर वाली। तो 200 में से 125 माइनस किए तो इसका आंसर आएगा, लास्ट वाले का आंसर आएगा 75। 200 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 75। एनी कंफ्यूजन? एक मार्क आपका 125 निकालने का है, दूसरा मार्क आपका 200 से 125 माइनस करने का है। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? अब ये बार चार्ट है, बार चार्ट में एक का बना देता हूं। एप्पल काउंट करके बताओ कितने हैं यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है, 10। अच्छा, अब आपने 10 क्या, आपने बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ।
स्केल से बनेगा। उसके बाद तीन ही चीजें हैं, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। ताकि मैक्सिमम ग्राफ कवर हो। ऐसे नहीं, एक कोने पे छोटा सा बना दो बस। उसके बाद बनाना कितने हैं, कोई बताएगा मुझे? बता दो भाई। 7। तो बनाना की एडिंग डालेंगे। 7। सर आपने एक सेकंड लास्ट में मिस कर एक मिस दिया। कर 8 है। दिया, 8। कौन सा मिस कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7, एक ये रहा 8। 8 है। अच्छा जी, बनाना की एडिंग डालेंगे और 8 तक जाके बार बना देंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में ये फर्क होता है। बार ग्राफ में बार्स के दरमियान में गैप होगा। ठीक है, अब तीसरी एडिंग डालेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। ऑरेंज की एडिंग डालेंगे और उसका बार बना देंगे। ये बिल्कुल आसान, ये लो ऑर्डर क्वेश्चन कहलाते हैं। क्लास 5 6 के क्वेश्चन है, लो ऑर्डर क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद इसकी रेंज क्या होगी बताएं? इस क्वेश्चन की रेंज क्या होगी? सबसे बड़ा नंबर क्या है? सब में छोटा नंबर क्या है? लीस्ट नंबर क्या है? एम आई राइट? एम आई राइट? इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो है 85 नंबर्स का। तो ये इसकी रेंज हो गई 85। 85। योगेश 85। नरेश 85। 85 है बेटा आंसर। ठीक है, अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? सबको प्लस कर दो। सबको प्लस कर दो। कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोगों का डेटा नीचे 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 वीक्स का डेटा मेंशन है। अब मैं इसमें से जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर रहा हूँ। -30, -10, -40 और ये +40। कैंसिल। कैंसिल। उसके बाद और क्या होगा आंसर? -45 और -35 कितना बन रहा है? -45 और -35 -80 बन रहा है। और -20 -100 हो गया। और क्या बचते हैं? 5, 20 और 25, ये हो गया 50। आंसर आ गया -50/10 विच इज -5। कोई मसला किसी को? आसान है बिल्कुल। कोई मसला किसी को? ठीक है, ये अगेन बार ग्राफ आपके पास गिवन है, बार चार्ट आपके पास गिवन है। मोड क्या होगा इसके अंदर? मोड क्या होगा इसके अंदर? 2। वेरी गुड। मोड हो गया 2। वेरी गुड। अच्छा, अब इसका मीन कैसे होगा? पहले सबका एफ निकाल लो आप। इसका एफ क्या होगा? 2 1 2 ज़ा 2। इसका एफ होगा 2 7 ज़ा 14। इसका एफ होगा 3 6 ज़ा 18। इसका एफ होगा 4 4 ज़ा 16। इसका एफ होगा 5 1 ज़ा 5। अब सारे एफ प्लस करो। 2 + 14 + 18 + 16 + 5। और डेटा कितने लोगों का है? 20 कार्स का डेटा है। डिवाइड बाय 20। सबको प्लस करो, 20 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद
पाई चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये आज की स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम आगे नया टॉपिक करेंगे। पाई चार्ट को कैसे, इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी होगी इसके अंदर? इस पाई चार्ट में कौन सा हिस्सा सब में ज्यादा दिखाई दे रहा है? 0 to 5, वेरी गुड। तो मॉडल क्लास इसकी हो गई 0 to 5 गोल्स, बिकॉज इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट। ज्यादातर मैचेस में 0 से 5 गोल्स के दरमियान में स्कोर हुआ है। 8 of the player each scored 11 to 15 goals। 11 to 15 goals 8 प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 8 प्लेयर्स ऐसे जिन्होंने 8 से 15 गोल मारे, और 0 से 5 वाले गोल ये भी 135 डिग्री थे। ठीक है, 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 11 से 15 गोल मारे हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक है, सीजन में। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द क्लब। अब क्लब में कितने प्लेयर्स हैं? एक क्लब का डेटा है ये, मैंने सवाल ठीक से नहीं पढ़ा था, आसान चीज है लेकिन। 72 डिग्री जो कि 11 to 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 8 प्लेयर्स के बराबर है। 72 डिग्री रिप्रेजेंट 8 प्लेयर। अब पूरे क्लब के मेंबर मालूम करना है, इसका मतलब पूरा पाई चार्ट का आपने डेटा बताना है। पूरा पाई चार्ट होता है 360 डिग्री का। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। 72 इंटू एक्स 8 इंटू 360, 8 इंटू 360 on 72, 72 5 360, 8 5 40। इस क्लब में 40 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 40 मेंबर्स हैं। तो दिस इज द वे टू, शाबाश फतेह, टू फाइंड आउट द आंसर। तो ये बेसिकली P1 में स्टैटिस्टिक्स की ये चीजें आती हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो होप कि आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लगेगा और आपका इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। और इसके बाद